हरे कृष्णा। आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जा रहे थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के ऊपर से सभी चंचल नेत्रों वाले गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर उस यज्ञ में जा रही हैं। तब माता सती बड़ी उत्सुकता से भगवान शिव के पास गई और कहा, इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव हो रहा है। देखिए, यह सब देवी देवता भी वहीं जा रहे हैं। इस समय मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ वहाँ अवश्य पधारी होंगी, तो मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता द्वारा सम्मान प्राप्त करूँ। माता सती अत्यंत व्याकुल हो उठी और उन्होंने कहा कि पति, गुरु और माता पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। स्त्री स्वभाव होने के कारण मैं अत्यंत उत्सुक हो रही हूँ और अपनी जन्मभूमि देखने के लिए व्याकुल हूँ। अतः मुझे आज्ञा दे स्वामी कि मैं अपने पिता के घर जाऊँ। भगवान भोलेनाथ ने माता सती से कहा कि तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, वो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि में प्रेम, सम्मान और आदर मिले। भगवान शिव ने कहा कि तुम दक्ष प्रजापति की अत्यंत प्रिय कन्या हो, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए वह तुमसे बहुत जलते हैं, क्योंकि वह मुझसे द्वेष रखते हैं। अतः यही अच्छा होगा कि तुम वहाँ न जाओ। किंतु भगवान भोलेनाथ के बहुत समझाने पर भी माता सती अत्यंत क्रोधित भी हुई और उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगे। माता सती को समझाकर भगवान शंकर मौन हो गए, लेकिन यहाँ तो माता सती अत्यंत क्रोध में और उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हो रही थी और उन्होंने बिना कुछ कहे स्वयं ही अकेले निकल पड़ी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए। तब भगवान शिव ने अपने नंदी गणों के साथ उनको वहां भेजा। महादेव जी ने मणिमान एवं आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषराज को आगे कर दिया और उनके अनेक पार्षदों और यक्षों के साथ माता सती को वहां भेजा। लेकिन वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। यद्यपि उनकी माता और बहनों ने उन्हें प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक उपहार और आसन आदि दिए, परंतु माता सती ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तब माता सती ने वहां देखा कि यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भी भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे अपने क्रोध से समस्त लोगों को भस्म कर देंगे। उन्होंने अपने पिताजी से बहुत ही रुष्ट स्वर में कहा, भगवान शंकर के तो बड़े संसार में उपासक हैं, वे तो सभी देहधारियों में प्रिय आत्मा है, उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, ऐसे में भी आप मेरे पति से द्वेष रखते हैं। क्रोध में आकर माता सती ने कहा कि आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को मैं अब नहीं रखूंगी। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो वमन करके निकाल दी जाती है, अतः अब मैं इस शरीर का सेवन नहीं करूंगी। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न हुए इस निंदनीय शरीर को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण भी मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म पर भी धिक्कार है। प्रजापति दक्ष से इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई और अपने पति भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते हुए सती ने और सब कुछ भुला दिया और उनके चरणों के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी न दिखाई दिया। इससे वह सर्वथा निर्दोष हो गई, ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई कि वह दक्ष कन्या है और तुरंत योग अग्नि से भस्म हो गई। उस समय वहां आए हुए सभी देवता, मुनिगण आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और भयंकर कोलाहल आकाश में पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब ओर से यही सुनाई देता था कि हाय दक्ष के कुपित व्यवहार के कारण देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो, सारे चराचर जीव इस प्रजापति की संतान है, फिर भी इसने अपनी ही पुत्री के साथ कैसे दुष्टता की। जब इसकी पुत्री सती इसके अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब इसने रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कर रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने
यज्ञ में विघ्न डालने वाले, नाश करने वाले के लिए एक मंत्र का उपयोग किया। अहम तम रक्षम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। ज्यों ही उन्होंने आहुति छोड़ी, यज्ञ कुंड से ऋषभु नाम के तेजस्वी देवता प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तथा समस्त प्रथमगण और नंदीगण को इधर उधर भगा दिया।